गुड इवनिंग स्टूडेंट, मीन डेविएशन के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे थे और उनमें हमने स्टूडेंट अनुग्रुप डाटा का मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये हम स्टूडेंट जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर से स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। और यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, क्लास इंटरवल हमें दे रखे होंगे और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो इस तरह का जो हमारे पास डाटा होता है, इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इनके अंदर इंटरवल के अंदर स्टूडेंट यहाँ कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, ये सारे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी यानी कंटिन्यूस इंटरवल है हमारे पास, कहीं भी कोई बीच में गैप नहीं है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। और किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, मीन के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने जो एग्जांपल उठाया है स्टूडेंट ये समझने के लिए, वो है स्टूडेंट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 15.1, उसका एग्जाम्पल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टूडेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे अब। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट जब आप देखेंगे स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको कुछ पर्सनस की इनकम दी हुई होगी आपको पर डे के हिसाब से, और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है यहाँ पे 0 to 100, यानी जिनकी इनकम 0 to 100 रुपीज़ के बीच में है। ऐसे पर्सन कितने हैं, 4। इनकम जिनकी 100 to 200 है वो 8 है। 200 से 300 के बीच में इनकम है 9। 300 to 400 के बीच में 10। 400 to 1500 के बीच में 7 और 500 to 600 के बीच में 5 एंड 600 to 700 के बीच में 4 और लास्ट 700 to 800 के बीच में जिनकी इनकम है, ऐसे हमारे पास कितने कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है। तो इस डाटा का स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। और किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, मीन के अबाउट, यानी सेंट्रल वैल्यू जो हमारे पास, सेंट्रल मेजर जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, मीन रहेगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं जब आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपके पास मीन फाइंड आउट करने के, आपने 10th क्लास में अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किए होंगे, मीन फाइंड आउट करने के स्टूडेंट हमारे पास 3 मेथड थे वहाँ पे। एक तो होता था डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता था एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा जो होता था स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको कई बार स्टूडेंट हम शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड से स्टूडेंट हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम मीन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, मैं इस लेक्चर के अंदर जो मीन फाइंड आउट कर रहा हूँ वो स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। बाकी आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करेंगे, हम मीन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मीन डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, मीन के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आप क्या करें स्टूडेंट, एक टेबल बना लें और उस टेबल के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास रहेगा उसमें क्लास इंटरवल, यानी आपके पास जो इनकम पर डे के हिसाब से गिवन है वो आप इसके अंदर लिख दीजिए। तो पहला जो इंटरवल है वो आ जाएगा 0 to 100, दूसरा है 100 to 200, और इस तरीके से आप सारे जो इंटरवल आपके पास गिवन है वो लिख दीजिए। और साथ में स्टूडेंट क्या करें, इनकी जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है वो इनके इधर कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। पहले इंटरवल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो इनकम वाले पर्सन है वो 4 है, दूसरे में कितने हैं 8, फिर 9, 10, 7, 5, 4
एंड 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है डाटा के अंदर वो आप इस तरीके से टेबल बना के उसके अंदर आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। और कौन से मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड आउट करते हैं मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को स्टूडेंट हम क्या कंसिडर करते हैं, xi कंसिडर करते हैं। और मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है स्टूडेंट, आपके पास जो ये इंटरवल दे रखा है इसमें स्टूडेंट ये वाली जो लिमिट है इसको आप लोअर लिमिट बोलते हैं और ये वाली अपर लिमिट। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों का सम करना है, यानी लोअर प्लस अपर और उसका हाफ कर देना है। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगी, मिड वैल्यू मिल जाएगी, जो आपके पास कोरोस्पोंडिंग इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू। तो इन दोनों का जब आप सम करेंगे स्टूडेंट, 0 में 100 ऐड करेंगे तो सम आएगा 100। और उसको आपने क्या करना है स्टूडेंट, 2 से डिवाइड कर देना, यानी हाफ कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। ऐसे ही स्टूडेंट इसकी आप मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप इन दोनों का सम कीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 300/2, तो ये हो जाएगा 150। सिमिलरली स्टूडेंट इन दोनों का सम करेंगे तो 500 आएगा, और 500 का हाफ करोगे तो 250 आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट इन दोनों का सम करते हैं तो 700 आता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 350। इन दोनों का सम स्टूडेंट 900 आएगा, और 900 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 450। सिमिलरली इन दोनों का सम करेंगे 1100 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 550। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये आएगा 600 में 700 ऐड करेंगे तो 1300 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 650। और सिमिलरली स्टूडेंट 700 में 800 को आप ऐड करेंगे तो और बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1500/2 यानी 750। तो इस तरीके से स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मिड वैल्यू जैसा कि मैंने मेंशन किया कैसे फाइंड आउट करनी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसका हाफ कर देना है, लोअर प्लस अपर उसका हाफ, लोअर प्लस अपर उसका हाफ। ऐसे आपने इन सभी जो क्लास इंटरवल के अंदर इंटरवल दे रखे हैं इन सभी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके उसका हाफ करके आपने क्या फाइंड आउट कर लेनी है, मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट हमने कोई एक सेंट्रल वैल्यू जो है डाटा जो हमारे पास ये xi आए हैं इनके अंदर हमने कोई एक मिडल वैल्यू लेनी है। जनरली हम मिडल से ही लेते हैं, किसी भी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर ले जिसको हम अज्यूम्ड मीन बोलेंगे। और जनरली हम स्टूडेंट मिडल में कंसिडर करते हैं या मिडल के आसपास कोई वैल्यू हो उसको हम कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि मैं इसको अज्यूम्ड मीन यानी ए कंसिडर कर लेता हूँ। कोई भी आप वैल्यू इनमें से कंसिडर कर सकते हैं जो मिडल का, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो किसी भी आप एक वैल्यू को आप ए कंसिडर कर लीजिए और जिसको भी आप यहाँ कंसिडर करते हैं उसको आप लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एज्यूम्ड मीन। तो जो आपके पास डाटा आएंगे स्टूडेंट उन डाटा में से किसी भी एक वैल्यू को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और जनरली हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मिडल से सिलेक्ट करते हैं। तो मिडल में हमारे पास स्टूडेंट या मिडल के आसपास कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मेंशन किया ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी। तो इसको 350 को मैंने ए कंसिडर कर लिया और इसको हम यहाँ लिखेंगे क्या लेट किया हमने, इसको एज्यूम्ड मीन लेट किया है। और जैसे कि स्टूडेंट आप अगला कॉलम देख रहे हैं, इस अगले कॉलम में स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये हमारे पास xi यानी जो मिड वैल्यू है स्टूडेंट इनमें से हमें माइनस करना है क्या, जो हमने a यानी एज्यूम्ड किया है, जिसको एज्यूम्ड मीन को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो इन सभी डाटा में से स्टूडेंट हमें एज्यूम्ड मीन हमारा कितना कंसिडर किया गया, हमने 350, इनको माइनस कर देना है। और यहाँ स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, यहाँ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या आप ये कहो कि मॉडुलस नहीं लिया हुआ है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी साइन आपका आता है वो आपने यूज करना है, प्लस माइनस जो भी आता है वो आप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट xi यानी 50 में से आप 350 को माइनस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास xi है वो 50 है, उसमें से a माइनस करेंगे। तो 50 में से जब आप a माइनस करेंगे यानी 350 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट -300। ऐसे ही स्टूडेंट जब आप इस दूसरे डाटा में से xi की दूसरी वैल्यू में से इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -200। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -100 और इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 0। 450 में से 350 को आप माइनस करेंगे,
यानी 450 माइनस 350, तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट बचेगा कितना, 100। तो ये हो गया 100। ऐसे ही 550 में से 350 को माइनस करेंगे तो 200 रिजल्ट आएगा। 650 में से 350 को माइनस करेंगे 300, और 750 में से 350 को माइनस करेंगे 400। तो इस तरीके से आपने इस कॉलम को फिलअप कर देना है। इसमें आपने क्या करना है, इन सभी मिड वैल्यूज़ में से, मिड वैल्यू जो हमारे पास आई है इनमें से आपने जो एज्यूम्ड मीन आपने मेंशन किया है उसको आप माइनस करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो कॉलम में हमारे पास वैल्यू आई है ये, इसको आपने h से डिवाइड करना है। h एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, या तो आप ऐसे करें कि इनमें से को ये सभी नंबर्स को आप नोटिस करें, और ये देखें ये सारी नंबर्स किससे डिवाइड हो रही है। तो आप देखेंगे ये सभी नंबर्स जो है आपके पास डाटा ये 100 से डिवाइड हो रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपके पास क्लास इंटरवल है इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, सभी के बीच का 100 का गैप है, तो उसको हम h कंसिडर कर लेते हैं। तो h यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 100। और आपने क्या करना है, ये जो डाटा आपके पास आए हैं इन डाटा को आपने h से डिवाइड करके लिखना है, और इनको हम क्या कंसिडर करेंगे, di। तो हमारे पास पहली di की वैल्यू आ जाएगी जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा -3। इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे -2, -100 को 100 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को 100 से डिवाइड करेंगे 0, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे 1, और 400 को 100 से डिवाइड करेंगे 4। तो इस तरीके से आपने एक कॉलम और बना लेना है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है, fi की di से प्रोडक्ट करनी है। यानी ये जो आपके पास di की जो वैल्यूज आई है स्टूडेंट, इनकी आपने किससे मल्टीप्लाई करनी है, फ्रीक्वेंसी से, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास और ये di है। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ आप प्रोडक्ट करके इस कॉलम में आप लिख दीजिए। तो ये आएगा 4 की जब -3 से प्रोडक्ट करेंगे तो -12, 8 की -2 से प्रोडक्ट करेंगे -16, 9 इंटू -1 -9, 10 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 1 4, और लास्ट जो प्रोडक्ट है 3 इंटू 4, ये आ जाएगी कितनी, 12। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, आगे देखिए हमारे पास जो कॉलम है उसमें मीन लिखा हुआ है। इसका मतलब स्टूडेंट अभी हमें ये कॉलम बनाने के लिए हमें मीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मीन, अब देखिए जो हमारे पास ये डाटा आए हैं इनसे हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो हम स्टेप डेविएशन में मीन फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट, उसका जो फॉर्मूला होता था, मीन इज इक्वल टू, ये होता है a प्लस समेसन ऑफ fi di बाई में समेसन ऑफ fi, और ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, h से। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है मीन फाइंड आउट करने के लिए, तो शॉर्टकट जो मेथड है, स्टेप डेविएशन जो मेथड है हमारे पास, उसमें हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं a की। a यानी यहाँ पे है स्टूडेंट एज्यूम्ड मीन, जिसको हमने मेंशन कर रखा है कितना, 350, और यहाँ भी लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 350। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 350 प्लस, अब हमें fi di की जो टेबल आई है स्टूडेंट, उसकी जो वैल्यूज है उसका हमें क्या करना है, समेसन, यानी सिग्मा लगा हुआ है यहाँ पे, सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है उन सभी का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम प्लस वाली ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 4 16 प्लस 10 26 प्लस 7 33। एक यहाँ पे वैल्यू देखिए स्टूडेंट, हमें 300 को, एक्चुअल में यहाँ 1 लिखा हुआ है, 300 को हमने h से डिवाइड किया था, नहीं 100 से डिवाइड किया था, तो स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट आता 3। तो 4 की जब हम 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा 12, और यह 3 इंटू 4 ये भी आएगा 12। तो अब हम इनका सम कर लेते हैं स्टूडेंट, 12 प्लस 12 24 प्लस 10 34 प्लस 7 34 में 7 ऐड करेंगे तो 41।
तो इन सभी का जो टोटल है स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स का, क्योंकि ये 0 है, इनका आया 41। नेगेटिव को ऐड करते हैं, -9 में -16 ऐड करेंगे, -25, और -25 में -12 को ऐड करेंगे तो -37। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4। और दूसरा जो हमें सम करना है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना हमें, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है और इसी टोटल को हम n भी बोल देते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास ये टोटल आएगा 3 + 4 7 + 5 12 + 7 19 19 + 10 29 + 9 38 + 8 46 एंड +4 50। तो ये हमारे पास टोटल आएगा। इस फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल कर लेना है और ये टोटल आया हमारे पास कितना 50। तो इस टोटल को हमने डिवाइड करना है। ये टोटल आया हमारे पास 4। किससे डिवाइड करना है? 50 से, फ्रीक्वेंसी के सम से। इनटू में h की जो वैल्यू हमारे पास वो 100 है, तो आप यहाँ इनटू में 100 कर दीजिए। 50 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 350 + 4 × 2 8। तो ये हमारे पास आ गया 358। ये स्टूडेंट हमारे पास मीन आ गया। और मीन को हम क्या लिखते हैं? x बार से या a से, क्योंकि हम पहले एज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आप a से रिप्रेजेंट ना करें, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे? x बार से। अब क्योंकि मीन डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है मीन के अबाउट, तो मीन हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ स्टूडेंट मीन जो आया हमारे पास वो आया स्टूडेंट कितना? 358। तो अब हम अगला जो कॉलम है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमने xi में से मीन को माइनस करना है और यहाँ स्टूडेंट मॉडुलस लिया हुआ है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस आपने ड्रॉप कर देना है। सिर्फ आपने इनका डिफरेंस देखना है कितना है। तो आपने इन सभी डाटा में से, इस सभी डाटा में से, क्योंकि xi की जो हमारे पास कॉलम है ये है, इनमें से हमें क्या माइनस करना है? मीन माइनस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस 50 में से हम 358 को माइनस करते हैं, यानी 50 - 358। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -308। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस, और क्योंकि माइनस या प्लस, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो प्लस माइनस आपने ड्रॉप कर देना है। जो भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो आपने लिख देनी है। उसके बाद इसके साथ जब हम डिफरेंस देखेंगे दोनों का, तो ये आएगा 350। आप सिर्फ डिफरेंस देख लीजिए, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, 802। तो ये आ गया स्टूडेंट कितना? 208। सिमिलरली स्टूडेंट इसका डिफरेंस मैं यही लिख देता हूँ 358 के साथ, एक ही वैल्यू हमारे पास ये है, इसका हो गया। इसका हम इसके साथ डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 108। और अगली वैल्यू है 350। 350 का 358 से डिफरेंस हो जाएगा 8। 450 का 358 के साथ डिफरेंट, 450 का 358 के साथ डिफरेंस 10 - 2, सॉरी 10 - 8 2, यहाँ 1 कैरी हो गई थी, 4 14 - 5 9 और 3 - 0। तो ये आ जाएगा 92। यानी 450 का और 358 का जो डिफरेंस है वो आएगा स्टूडेंट, 450 का और 358 का डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 92। सिमिलरली 550 का डिफरेंस इसके साथ कितना आ जाएगा? 192। और 650 का इसके साथ आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 292। और 750 का आप 358 के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 392। यानी 750 में से अगर आप माइनस कर देते हैं 358, तो 10 में से 8 2 9 9 14 - 5 9 392। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन सभी डाटा में से xi जो हमारे पास डाटा थे, इनमें से मीन को हमने माइनस करना है और आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी सिर्फ डिफरेंस आपने देखना है यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास कॉलम आया स्टूडेंट, इस कॉलम को हमने, ये जो वैल्यू आप देखिए, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टेबल है और ये जो हमारे पास अभी कॉलम बना है, तो इस कॉलम की और इस कॉलम की स्टूडेंट हमने क्या करनी है? कोरोस्पोंडिंग एंट्री की आपस में मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिख देनी है। 4 की स्टूडेंट हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 4 8 जा 32। और 4 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब दूसरी वैल्यू की प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, 208 की हम प्रोडक्ट करेंगे 8 के साथ, तो 8 की 8 से प्रोडक्ट करेंगे 64 और 8 2 जा 16।
ऐसे स्टूडेंट 108 की हम प्रोडक्ट करेंगे, 108 की हम प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, तो ये आ जाएगी 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, यानी 972। सिमिलरली स्टूडेंट अगली जो वैल्यू हमारे पास 8 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो ये आ जाएगा 80। और आगे चलते हैं 92 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, और 7 9 जा 63 प्लस 1 64। और आगे चलते हैं 192 की स्टूडेंट हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, और 5 9 जा 45, 1 कैरी 46, और 5 1 जा 5 4 9। इसके बाद स्टूडेंट 292 की हम प्रोडक्ट करेंगे, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4 से, 292 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और 4 2 जा 8 प्लस 3 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1168। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 392, इसकी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, तो इसकी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 कैरी, और 3 3 जा 9, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2 कैरी 11। और अब स्टूडेंट ये हमारे पास कॉलम जो सारे फिलअप हो चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखिए स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा स्टूडेंट समेशन ऑफ एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीन के अबाउट ले रहे हैं तो आप मीन, और मीडियन के अबाउट ले रहे हैं तो माइनस में मीडियन आ जाएगा, और बाई में हमें डिवाइड करना है किससे, समेशन ऑफ एफ आई से, यानी आपको डिवाइड में कर देना है ये। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वहाँ से क्लियर है। ये जो हमारे पास कॉलम आया है, इस कॉलम में जो वैल्यू आई है उसका हमें क्या करना है, सम करना है, और किससे डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी के सम से। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है 50, इसका सम और करना है स्टूडेंट हमें, तो इसका सम हम कर लेते हैं। देखिए 2 + 4 6 + 2 8, 0 है तो 8 ही रहेगा, प्लस 4 12, 12 + 8 20 + 6 26, 2 कैरी, 7 + 6 13 + 6 19 + 4 23 + 8 31 + 7 38, और +6 44 + 3 47 एंड 2 कैरी 49। यहाँ कैरी होगी स्टूडेंट हमारे पास 4। अब सीधा इनको ऐड कर लेता हूँ स्टूडेंट मैं, 11 + 11, क्योंकि 2 डिजिट तक का सम हम कर चुके हैं, अब डायरेक्ट इनको ऐड कर रहा हूँ। 11 + 11 22, 22 में 9 ऐड करेंगे 31 + 6 37, इसमें तीसरा डिजिट नहीं है, +9 46 + 16 46 में 16 ऐड करेंगे 62 + 12, 62 में 12 ऐड करेंगे आप, 62 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 74, और 74 + 4 कैरी ये हो जाएगा हमारे पास, 4 कैरी को आप ऐड करेंगे तो 78, तो ये आ गया यहाँ पे स्टूडेंट 78। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, आप इसका सम कर लीजिए, जिस भी तरीके से आप सम करते हैं वो सम करके आप यहाँ लिख लीजिए। ये जो सम आएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीन। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है ये मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आई है, 7896, और इसको आपने डिवाइड कर देना है समेशन ऑफ एफ आई यानी 50 से। तो अब स्टूडेंट आप क्या करें, ये जो आपके पास वैल्यू आई है 7896, इसको आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप बाद में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप सीधा यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 1 पे चला जाएगा, यहाँ पे ये आप 1 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 50, रिमाइंडर देखिए 8 और 7 - 5 2, तो यहाँ से स्टूडेंट 9
और अब कितने पे चला जाएगा 5 पे 505 5 5 जा 25 9 रिमाइंडर और यहाँ से 8 माइनस 5 3 2 माइनस 2 0 6 और बचा हुआ है तो 6। अब चला जाएगा स्टूडेंट 7 पे 7 0 0 7 5 जा 35 6 4। आगे आपके पास वैल्यू खत्म हो गई तो आप डेसिमल का यूज कर लीजिए डेसिमल और यहाँ 0। अब चला जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 9 पे तो यह आ जाएगा 0 9 5 जा 45 0 1 एक 0 और ले लीजिए आप तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 पे चला जाएगा 52 जा 100। तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा वो आ जाएगा 157.92। ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन। और किस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप डाटा में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे मीन डेविएशन।